फलस्तीन आज फिर लहू लहू है और वक्त मुंतज़िर है कि फिर कोई सलाहुद्दीन अयूबी उठे और फलस्तीनियों को इसराइल के जुल्म से, सितम से निजात दिलाए। हमास के गैर मुतवक्के हमले ने इसराइल को हिला कर रख दिया। गजा से रॉकेटों की बारिश, इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में आग लग गई। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इसराइल है हमास को सबक सिखाए कि आलमी ताकतों को ये बिलखते सिसकते मजलूमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। अंधे हो गए, बहरे हो गए, ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। आलमी हालात क्या हैं? आलमी हालात मुस्लिम उम्मा, OIC इजलास, ये बयानात, ये तो किसी ना काम के हैं ना किसी काम के रहे। ये कश्मीर पर देख लें, ये लीबिया पर देख लें, ये शाम पर देख लें, ये इराक पर देख लें, ये फ़लस्तीन पे देख लें, इनका कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल हमास से भारी कीमत वसूल करना चाहता है, लेकिन इसराइल को ये मालूम नहीं है कि वो इस जुल्म और जबर की कीमत कई दहाइयों से चुका रहे हैं। अब तो इसराइल की कीमत चुकाने का वक्त करीब आ रहा है। अब इसराइल अपनी खुद मुख्तारी के नाम पर वो कुछ कर जाएगा जो वो बरसों से करना चाहता है। लेकिन हिंदू लावारिस, मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है। वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं। ठीक है, ये पहला कहने को बहुत अच्छा लग रहा है कि चारों तरफ से अटैक हो गया, 500 रॉकेट, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, लेकिन आखिर क्या? आप इसराइल है एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, टेक्नोलॉजी है एक तरफ। अब देख लीजिएगा गजा पर अमली तौर पर इसराइल का कब्जा हो जाएगा या कंट्रोल। जय हिंद बंधुरा, কথায় আছে যে যখন শিয়ালের মৃত্যু কাছে চলে আসে তখন সে শহরের দিকে ছুটে যায়। আর এখানে শিয়াল হচ্ছে হামাস। ইসরায়েলের উপর অ্যাটাক করে তারা অনেক বড় ভুল করেছে। শুরুর দিকে ঠিক আছে, মানে ঘুমন্ত মানুষকে পিছন থেকে আঘাত করে তারা প্রথমে ভেবেছিল তারা জিতে গেছে। তাদের জিতে কিছু ইসলামিক কান্ট্রিতেও তাদেরকে বাহবা দিয়েছিল, কিন্তু যখনই ইসরায়েলের জবাবি কারবাই শুরু করে তখনই হামাসের কোমর ভেঙে যেতে শুরু হয়। আর এটা ইসরায়েলের জন্য এখন বড় সুযোগ যে তারা গাজাপট্টিকে পুরো কবজা করে নিক, যেটা খুব একটা বড় এরিয়া নয়, মানে ধরে নিতে পারেন আমাদের লখনৌর মতো এরিয়া। তাছাড়া ইসরায়েল যা করবে তার সম্পূর্ণ সাপোর্ট পাবে, কারণ তাদের উপর প্রথম আর বড় হামলা কিন্তু এই সমস্ত জঙ্গিগুলোই করেছে। এটাকে নিয়ে পূর্ব পাখি আর পাখি মিডিয়া অনেক চিন্তিত, এমনকি পূর্ব পাখিরা তো কান্নাকাটি শুরু করেছে আর ভাবছে ভারত তো 100% ইসরায়েলের সাথে আছে। তো এই মুহূর্তে ইসরায়েলকে যদি ভারত ব্রহ্মোস মিসাইল পর্যন্ত দিতে পারে, দেখে নিন বন্ধুরা, এমন টাইপের কথা মিডিয়াতে আলোচনা শুরু হয়েছে পাকিস্তানের তরফ থেকে। দেখে নিন তাদের বক্তব্যগুলো। जारी बात है, इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इसराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, इसराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं that both of these countries have to face a Muslim resistance, so we need to, जिसे कहते हैं ना, completely इनको एक एलिमिनेट कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने एक जो एफर्ट शुरू की थी उसको आगे चलना चाहिए था। ये जिन एक्टर्स ने भी इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। अब होगा यही कि इज़राइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। अगर 2020 में जो पूरी दुनिया इसराइल के साथ है, अमेरिका इसराइल के पीछे है, मुस्लिम ममालिक अपने अपने जुगाड़ों और में लगे हुए हैं, अरब ममालिक फ़लस्तीन को तकरीबन भुला चुके हैं। हालत ये है कि सऊदी अरब ने $2 मिलियन जो सालाना इमदाद थी वो 2 साल से बंद की हुई है फ़लस्तीन की। जी बताएं कि इसराइल क्या कहता है, हमें बताएं। कुछ नहीं कहता तुम्हें इसराइल है तो ना, वो मौलवियों के पीछे नहीं, उर्दू में थोड़ा सा क्या कर रहा है इसराइल? फलस्तीनियों के ऊपर क्या कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं करता, तो कर दे वो अपना भी नहीं कर रहा, बस ये जो भी नहीं नाम कर दे। अच्छे तस्लीम कर बैठे हैं, तुम ना करो। आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया, आप पाकिस्तान में खड़े हो गए। ये जाकर देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यार से मिलते हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत औरतें हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। तुम हम ही पैर पे हो। अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छे इसलिए मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और कोई नहीं जुल्म करता, नहीं उन्होंने खिलौने
देंगे। नेट पे देखो ना क्या हो रहा है, नेट पे ही देखो, वो यकतरफा भांजे ने ਤੁਹਾਨੂੰ। वो एक साइड का कौन सा नहीं यकतरफा? देखें, जो मैंने ये नहीं देखा कि फलस्तीन इसराइल की औरत को फलस्तीनियों ने उठाया हो। हम कुछ भी नहीं। अब देखिए बनी इसराइल जो हैं और इंडिया जो हिंदू जो हैं वो बनी इसराइल को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हिंदू लावारिस हैं। अगर देखा जाए बनी इसराइल भी साहिब नबी हैं, ठीक है, जनाब इब्राहीम की उम्मत है वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान एक ऐसी कौम है। इसराइल जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम फ़लस्तीन पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है, इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म। देखिए आज भी कश्मीरी जो हैं वो लोग भी जुल्म सह रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी जो है बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है इंडिया। क्या जुल्म है उनके ऊपर? उनके पास इंटरनेट है, हर चीज़ अगर जुल्म होता तो हमारे पास भी वीडियोस आती ना। आर्टिकल के बाद तो हमने नहीं देखा कुछ ऐसा। देखिए ना, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती ना, वहाँ पे पाबंदियाँ, वहाँ पे जो है इंडियंस को लाया जा रहा है, दूसरे शहरों से वहाँ के ट्रांसफ़र कर रहे हैं लोग। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, उसने कहा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे प्रमोट किया। हमारे वजीर आजम हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं, तो हमने एज अ चोर अपनी पब्लिसिटी की, उन्होंने एज अ ब्रांड पब्लिसिटी की, तो फर्क तो पब्लिसिटी में है ना। हमारा स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड में फर्क यही है। देखिए पाकिस्तान का फिलहाल देखिए जो ग्राउंड रियलिटी है, क्या है पाकिस्तान का इंडिया के साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है किसी भी तौर पे। बहुत आगे है वो। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप की। देखिए हमारे मुल्क में कितने हमले हुए हैं, हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, ये दोस्त है, वो दोस्त है, लेकिन हमारे साथ तो कोई भी खड़ा नहीं होता। असल में हिंदू जो है, जो इंडिया है ना, वो इंडिया के जो हिंदू हैं या कहीं भी लगा लें जो नॉन मुस्लिम हैं, हाँ। वो उनकी मुसलमान के साथ जो लागतबाजी है, स्पेशली इंडिया की जो है, स्पेशली जो इंडिया की है, ये 1947 जब कायदे आज़म जनाब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जब से ही पाकिस्तान अलहदा हुआ है, वो बनी इसराइल थोड़ी थे, कायदे आज़म साहब बनी इसराइल थोड़ी थे, वो मुसलमान थे ना। कुछ उस वक्त की जो है वो जो दिल में उन्होंने बुग़्ज़ रखे थे, चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बहरहाल ये किया जा रहा है। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है, उसकी डेड बॉडी को लेकर, ना सिर्फ डेड बॉडी को लेकर बल्कि उसके कपड़े वगैरह भी उन्होंने हटा दिए हैं। और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म का जुनूनी और किस किस्म का वहां पे जो है हंगामा और लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जारी बात है, इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इसराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, सॉरी इसराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं दैट बोथ